बहुत मजा आएगा। 70-70 और ये लाइव टेलीकास्ट जहां पर आप बेहतरीन क्वालिटी और बहुत सारे स्पोर्ट्स का अगर कोई ब्रांड है तो 70-70 जहां पर लाइव टेलीकास्ट आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए पहली बॉल इस मुकाबले की ऑफ स्टंप के बाहर थी। खेलना जरूर चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर इनसाइड आउट शॉट खेलना चाहते थे। फील्डर आ रहे नीचे और पकड़ लेंगे कैच, मिल जाएगी सफलता। इनसाइड आउट शॉट खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन बल्ला वहां पे ऐसे लगा थोड़ा घूम सा गया है हाथ में और कोई गलती नहीं करी फील्डर ने। पहला झटका अनुराग भाई दूसरी बॉल पर। जी हाँ, पीला वर्सेस नीला और पीले की यहां पर हुई है खराब शुरुआत। आप नहीं चाहते कि शुरुआत के ओवर में इस प्रकार से विकेट को गमाया जाए, मगर ये खेली ऐसा है अभिषेक कि फटाफट क्रिकेट है। गोल गट्टम लक्कड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता। और वहां पर बाजी मारी है गेंदबाज ने, हवा में गई थी, नीचे फील्डर, ऊपर बॉल, बाहर बल्लेबाज। क्या कहना है इस विकेट के बारे में अभिषेक भाई? नहीं बिल्कुल। और देखिए सबसे खास चीज क्या है कि अगर शुरुआती ओवर में आपको विकेट मिल जाए और बल्लेबाज को आप वापस लौटा दें तो फिर क्या ही कहने। बिल्कुल ही कमाल की शुरुआत हो रही है और इस प्रकार से अगर ये क्रिकेट चलता रहा तो कुछ भी पक्ष में नहीं होगा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला पुंडीर 11 के लिए निश्चित तौर पर सही साबित हो जाएगा। जी बिल्कुल। लंबी कदकाठी के गेंदबाज, उनके सामने राइट हैंडेड बल्लेबाज। अब संपर्क कितना हुआ है, गैप में तो गई मगर दो खिलाड़ी जब तक दौड़कर गेंद का पीछा करते हैं स्क्वायर लेग क्षेत्र में, वो दुक्का प्राप्त करने का मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। कुछ देर तक हवा में, मगर फिर वो जमीनी रास्ते। इस दुक्के के चलते 2 रन के साथ खाता खोला है और 1 विकेट की हानि के बाद एसकेडी चांदपुर ने टॉस का बॉस बने पुंडीर 11 और पहले कप्तान ने क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। इस बार बॉटम हैंड को थोड़ा ढीला छोड़ते हुए बहुत अच्छी तरीके से खेलना चाहिए। हेलो। तो कुल मिलाकर अब देखा जाए सिंगल से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर इस ओवर की जो 4 गेंदें फेंकी गई है उसमें एक भी बाउंड्री नहीं बटोर पाए बल्लेबाज, लेकिन कोशिश कमाल की रही है यहां पर। फिलहाल अभी तक कुल मिलाकर अभी जो ये ओवर रहा है बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक घटा बीता है। अगर आकाश तेवतिया की बात करें, इन्होंने भी बहुत हद तक लगातार सही ठिकाने पर गेंद डालने की कोशिश की है। इस बार बल्लेबाज के आसपास गिरती हुई गेंद को वो उछाल कर खेलना चाह रहे थे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। खिलाड़ी खड़े थे मिड ऑफ की दिशा में और इस तरह से लगता हुआ दूसरा झटका। पहले ओवर में कमाल की गेंदबाजी और 2 बल्लेबाजों को लौटा दिया डगआउट में। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 4, 2 विकेट के नुकसान पर। ये कमाल का ओवर डाला पहला ओवर आकाश तेवतिया ने। रन दिए 4 और विकेट निकाले हैं 2 और दोनों ही बड़े विकेट। सुहेल को आउट किया था पहले और उसके बाद सादिक खान 3 रन बनाकर आउट हुए। 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के बाद मुश्किलों में दिखती हुई फिलहाल एसकेडी चांदपुर रॉयल। अभिषेक भाई।
देखिए, अगर आप फुल लेंथ स्पॉट पर गेंदबाजी करेंगे और बल्लेबाज वहां पर थोड़ी सी स्लोअर गेंद रखेंगे, जो कि पिछली ओवर में उन्होंने करके दिखाया था आखिरी गेंद पर, और वही चीज हुआ। बल्लेबाज उसको बहुत हद तक पढ़ने में सफल नहीं हुए और पूरी तरीके से उस स्ट्रोक के लिए अपने आप को पोजीशन नहीं कर पाए थे, और वजह यही हुआ, खामियाजा भुगतना पड़ा विकेट के रूप में। पहला झटका गिरने के बाद दूसरा विकेट का भी पतन हुआ और बड़ी आसानी से विकेट गंवा बैठ रहे हैं इनके बल्लेबाज। एसकेडी चांदपुर रॉयल्स, उनको भी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ रन्स जरूर बटोरे। पिछला ओवर जो बीता है वो बिना किसी बाउंड्री के रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बढ़ना है आगे, कुछ ना कुछ रन्स करते रहना पड़ेगा। दूसरे ओवर की पहली गेंद और पूरी तरीके से बल्लेबाज को ब्लॉक करने की कोशिश, और ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद। अभी तक कुल मिलाकर कमाल की गेंदबाजी करते हुए दिखे हैं, चाहे हम आकाश तेवतिया की बात करें या फिर कामरान की बात करें, तो दोनों ने कुल मिलाकर एक सधी हुई गेंदबाजी अपनी टीम के लिए करके दिखाई है। ये राजी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और राजी को हमने ग्रामीण कप में देखा था इस बार। क्या शानदार खिलाड़ी है, क्या हरफॉर्मूला खिलाड़ी है, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, कप्तान है इस टीम के, अपनी पूरी जान लगाकर खेलते हैं राजी। और अब पूरा दारोमदार आ गया है राजी के ऊपर। कामरान आए गेंदबाजी करने के लिए, कप्तान है कामरान पुद्दीर 11 के। अब पूरा दारोमदार रहता है कामरान के ऊपर भी। वेस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई फिलहाल। ऑफिस स्टंप के बाहर बल्ले का फेस खोला, एक्स्ट्रा कवर की तरफ लॉन्ग ऑफ के फील्डर को थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ेगी। मिस फील्ड देखने को मिली, वहां पर रोकना चाहिए था इसका, थोड़े से अलग अंदाज में रोकना चाहते थे, पूरी दौड़ लगाई नहीं, आधे अधूरे मन से रोकने का प्रयास था वहां पर फील्डर के द्वारा, लेकिन गलती हो गई है, गलती हो गई है वहां पर। और जैसे ही गलती हुई है तुरंत फील्डर को चेंज कर लिया गया अभिषेक भाई, क्योंकि 6 ओवर के मैचों में ज्यादा गलती का मौका मिलता नहीं है, और आप इस तरह की गलती करो तो फिर वो गलती बड़ी महंगी हो जाती है। फिलहाल पहला चौका निकलता हुआ सीजन 2। और जैसे कि अभी मेरे साथी कमेंटेटर अनुराग भाई बता रहे थे कि 42 दिन के अंदर ये दूसरा सीजन आ गया है। और मैं सभी को बता दूं कि 42 दिनों के अंदर दूसरा सीजन नहीं है, ये तीसरा टूर्नामेंट है 42 दिनों के अंदर। जी हाँ, पावर प्ले चलता हुआ। ये शॉट संपर्क कैसा हुआ है, संपर्क ऐसा हुआ है, स्क्वायर लेग पर फील्डर को पाया है। जब तक वो व्यस्त रहते हैं, एक रन लेने का मौका, वो बाउंड्री को इधर तलाश होगी अभिषेक निश्चित तौर पर। पावर प्ले के अंदर निश्चित तौर पर आप चाहते हैं, मगर खराब शुरुआत, वो 2 विकेट शुरुआत में आपने पहले ही ओवर में 2 अति महत्वपूर्ण शीर्ष के बल्लेबाज पवेलियन में भेज दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो दबाव में जरूर बल्लेबाज, मगर ये मॉडर्न डे क्रिकेट है अभिषेक भाई, दबाव मानते ही नहीं है बल्लेबाज। अनुराग भाई इस बार पब्लिक थोड़ी सी शांत नजर आ रही है मेरे को, लेकिन मैं बता दूं कि लकी ड्रॉ इस सीजन में भी अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, टिकट लेने, 50 रुपए का एक टिकट लेना है बाहर काउंटर से। लकी ड्रॉ हर तीसरे ओवर के बाद खुलता है। इस बीच अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर कट करना चाहते थे, भारी किनारा लगा, बॉल गई शॉर्ट थर्डमैन की तरफ, गौरव शर्मा थे वहां पर, सिंगल मिलेगा रागा को। जी हाँ, लकी ड्रॉ के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, 50 रुपए का टिकट है, जिसमें आपको काफी अच्छे अच्छे उपहार मिलेंगे। उसके लिए आपको सिर्फ एक लकी ड्रॉ निकालने के लिए कूपन लेना पड़ेगा। और आप बाहर बैठे हो तो थोड़ा काम भी कर लीजिए, कैच भी आ सकता है आपके पास, क्योंकि बड़े बड़े बैट्समैन है, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो कैच का भी मौका हो सकता है। अगर आप कैच पकड़ोगे तो उस पर भी इनाम है, लेकिन उसके लिए आपको कूपन होना चाहिए। लेकिन फिलहाल यहां पर इनाम तो दे रही है पुंदीर की खिलाड़ी। दूसरा मिसफील्ड है अनुराग भाई, दूसरा चौका मिसफील्ड के जरिए। ये गेंद वैसे ये गेंद है फिर, या फिर अमूल की मक्खन की टिकिया है, हाथ में आ रही, फिसलती जा रही है। उनको
कहीं ये मुकाबला न फिसल जाए। हल्की सी खता वहां पर हुई थी, बाउंड्री वहां पर आई थी, बल्लेबाज के खाते में चौका आया था। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति, कहूं तो पावर प्ले की समाप्ति के बाद 15 रन जा पहुंचा बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड एसकेडी चांदपुर रॉयल्स का 2 विकेट की हानि के बाद। तो पावर प्ले की एक कहानी थी। राजी 9 पर, गागा 3 पर। 2 ओवर 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पुंदिर 11, द रेड डेविल कप दूसरा सीजन, पहला मुकाबला। और पहले मुकाबले में अब तक डॉट गेंदें ज्यादा आई हैं। इन छोटे ओवरों में, कम ओवरों में ऐसे डॉट्स को गोल्डन डॉट्स कहा जा सकता है, जहां पर 15 रन और 2 विकेट 2 ओवर। पारी का, इस पहली पारी का तीसरा ओवर, और इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट किया था। एक बैकवर्ड पॉइंट 30 गज रेखा के अंदर, दायरे के अंदर एक फील्डर मौजूद। स्कोर इस सिंगल की मदद से 13 रनों पर पहुंचता हुआ, माफ कीजिएगा 16 रनों पर। पहले 2 ओवर में 15 और इस ओवर में 1 रन अब तक। बड़ी बड़ी टीमें, ऐसी टीमें जो अक्सर शायद किसी परिचय के और खिलाड़ी या टीम मालिक मोहताज नहीं, पूरे भारतवर्ष या इंटरनेशनल लेवल तक टेनिस के लिए अपना झंडा गाड़ चुके वो सारे खिलाड़ी नजर आएंगे। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गई थी। 1-2 3 टप्पे के बाद 1 रन और सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। बहुत सारे टीमें, जिसमें अभी 2 टीमें एसकेडी और पुंदिर 11। पहला मुकाबला टॉस जीता था जबकि इनिंग ब्रेक के दौरान आज का दूसरा मुकाबला होशियारपुर 11 अहिर और लड्डन 11 जमुई बिहार, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहेंगे। अगली गेंद फिर से बड़े शॉट का प्रयास, संपर्क अच्छा नहीं हो रहा है और गेंद कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गई है। 1 रन आसानी से मिल जाएगा। स्कोर इस सिंगल की मदद से बढ़ता हुआ 18 रन। तीसरे ओवर की प्रगति पर 6-6 ओवर के सारे मुकाबले खेले जाएंगे। आज के सारे मुकाबले 70-70 यूट्यूब, जिसे स्पोर्ट्स का ब्रांड कहा जाता है, उस चैनल पर आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। अगली गेंद फिर से बड़े शॉट का प्रयास, संपर्क फिर से अच्छा नहीं और प्रयास देखिए, प्रयास के अंक मिलेंगे लेकिन कैच, प्रयास अच्छा था लेकिन कैच पकड़ नहीं पाए। 1 रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 19। अगला मुकाबला जिसमें होशियारपुर 11 बिहार अहिर, जिसमें अभी पिछले महीने मुंबई T20 लीग जो खेला गया था उसमें अंकुर सिंह एक टीम के सदस्य भी थे, वो उस टीम में नजर आएंगे। और दूसरी टीम लड्डन 11 जमुई बिहार। 1 गेंद बची है इस तीसरे ओवर में। अब तक चौके छक्के जिसमें उम्मीदें थी इस कम ओवरों में, उतने आए नहीं हैं। और इस बार फिर से बड़े शॉट का प्रयास, गेंद फलक में, वहां जान हलक में होगी और कैच पकड़ लिया गया है। लॉन्ग लेग पर भागकर फील्डर आए थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, रनों का दबाव, डॉट गेंदों का दबाव, और उसमें बड़ा विकेट, कप्तान का विकेट खो दिया है। तीसरा ओवर और
तीसरा विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 19 रन। ऊपर के 3 टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अब तक सस्ते में आउट हो चुके हैं। जिस शुरुआत की जरूरत थी उस शुरुआत मिली नहीं है। जी हाँ, इस पारी का आधा सफर हुआ है तय। 3 ओवर की समाप्ति होते होते 19 पर 3 एसकेडी चांदपुर का ये सूरत हाल। नीला वर्सेस पीला, क्लाउडी ये वेदर है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा अभिषेक, मगर जैसे जैसे मौसम बदलेगा राहत मिलेगी, उम्मीद हम सभी ऐसे करते हैं इस गर्मी के मौसम से। फिलहाल यहाँ पर 18 गेंदें अब बाकी हैं, आधा सफर तय हो चुका है इस पारी में। तो 18 गेंदों में अब ये 2 बल्लेबाज किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं देखेंगे हम और आप। वहीं गेंदबाज को लगातार अंतराल पर विकेट चटकाने होंगे और वहीं रन्स के लिए देखेंगे बल्लेबाज। इस बैटल में कौन बाजी मारता है देखेंगे हम और आप। ये कामरान आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपना दूसरा ओवर लेकर पारी का चौथा ओवर लेकर राजी है सामने। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, एक बार फिर भारी किनारा लगा था। भाग्यशाली रहे कि कीपर के दस्तानों में नहीं गई ये बॉल, कीपर के ऊपर से निकली, लेकिन थर्ड मैन पर गौरव शर्मा मौजूद थे। एक ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ 20 विकेट के नुकसान पर सभी दर्शकों को एक बार फिर मैं बता दूं, लकी ड्रॉ का ऑप्शन है आपके पास। लकी ड्रॉ के लिए आपको सिर्फ करना है, एक कूपन लेना है बाहर काउंटर से, 50 रुपए का कूपन लेना है और आप लकी ड्रॉ के हकदार हो सकते हैं। अभी ज्यादा कूपन आए नहीं है इसलिए लकी ड्रॉ अभी तक निकला नहीं है। तो आप जाइए, बाहर जाइए काउंटर पर, एक 50 रुपए का कूपन लीजिए और लकी ड्रॉ के हकदार बनिए। और बाहर बैठे हुए तो आप कैचेस भी पकड़ सकते हो। और अनुराग भाई आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा एक राउंड सर्कल, इस बीच बड़ा शॉट, बड़ा शॉट और ये मैक्सिमम, पहला मैक्सिमम रेड डेविल्स चैंपियनशिप सीजन 2 का। और वो निकला है विश्वास के बल्ले से। पहली बॉल पर विश्वास ने विश्वास दिखाया और छक्का जड़ दिया। अनुराग भाई मैं बता रहा था कि आपको दोनों ही स्क्रीन पर सामने आपको एक राउंड सर्कल दिख रहा होगा, दोनों ही तरफ लगा हुआ है। अगर कोई भी बल्लेबाज उस राउंड सर्कल में बॉल को मारता है तो 1100 रुपए का इनाम है। इनामों से भरपूर लॉटरी सी निकल पड़ी है, चाहे वो बल्लेबाज प्लेयर के लिए देख लीजिए या दर्शकों के लिए। फिलहाल शॉट आप देखिए, अनुराग भाई दूसरा छक्का लगाया और अभी अभी मेरे पास अनाउंसमेंट आई है, शेखर चौधरी हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि 3 छक्कों पर 1100 रुपए का इनाम। बल्लेबाज अगर 3 लगातार छक्के लगाते हैं, शेखर चौधरी की तरफ से 1100 रुपए का इनाम। 2 छक्के लगा चुके हैं, 1 छक्का और लगाते तो 1100 रुपए का इनाम के हकदार हो जाएंगे यहाँ पर विश्वास। जी हाँ, मन तो बना लिया है। अब वो निश्चित तौर पर जो नहीं कहते एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है। अभी तक तो वो जकड़ के रखा था गेंदबाजों ने अपनी बेड़ियों में, मगर अब वो बेड़ियां टूटी हैं, शब्द का बांध टूटा है। पहला, दूसरा, क्या बात है। अब निश्चित तौर पर गेंदबाज पर प्रेशर होगा अभिषेक भाई। अब देखिए यहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से हवा में थोड़ा घुमाव देखने को मिलता हुआ और गेंदबाज लगातार उंगलियों को फेरने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक जिस प्रकार से चीजें घटी बीती है, कुल मिलाकर 32 लॉस ऑफ 3 और कुल मिलाकर चौथे ओवर का ये जो खेल चल रहा है, और इस बार थोड़ी सी स्लोअर गेंद पड़कर अतिरिक्त उछाल मिली और उसको बहुत बढ़िया तरीके से पुल शॉट के अंदाज में खेल दिया। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर के पास इतना मौका नहीं और यहां पर जुड़ता हुआ
एक और 4। तो कुल मिलाकर अब इसी तरह से अगर चलती रही बल्लेबाजी तो आपको कुल मिलाकर एक अच्छे संभावित स्कोर तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है सामने वाली टीम भी बहुत स्ट्रांग टीम है। उनके सामने एक अच्छा टारगेट सेट करने के बाद आप उसको डिफेंड करना चाहेंगे। लेकिन क्या पुंडेर 11 अचीव कर लेगी? लेकिन इस बार गेंद कितनी दूर जाएगी? नो मैंस लैंड में एक टप्पे के बाद पहुंची फील्डर के पास। चहलकदमी करने का मौका था और इसी के साथ अभी जो सूरत हाल है उसमें कहीं ना कहीं वो कोशिशें होती रहनी चाहिए कि आप लगातार रन्स को आपके द्वारा किए जाएं और धीरे धीरे टीम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल ओवर की समाप्ति हुई 4 के बाद 37, 3 विकेट के नुकसान पर। पुंडेर 11 अभी तक जिस प्रकार से गेंदबाजी की है तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कमाल की गेंदबाजी, खास करके आकाश ने जो 2 ओवर में 8 रन देकर 3 विकेट चटकाए, क्या कमाल की गेंदबाजी रही है उनके द्वारा। यह 4 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं दूसरे मुकाबले के लिए कप्तानों को बुलाना चाहूंगा। होशियारपुर 11 अहीर के कप्तान अंकुर सिंह और ओनर राहुल यादव, साथ में लठन 11 के कप्तान प्लीज स्टेज पर आ जाएं टॉस के लिए। लठन 11 और होशियारपुर 11 के कैप्टन प्लीज टॉस के लिए आ जाएं। फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन। 4 के बाद 37, 3 विकेट के नुकसान पर चांदपुर रॉयल्स। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार हल्के हाथों से खेला, लॉन्ग ऑफ की तरफ सिंगल मिलेगा। विश्वास जब से बल्लेबाजी आए करने के लिए आए, रन गति में थोड़ा सा बढ़ाव आया है। 6 बॉलों पर 18 रन बनाकर खेल रहे हैं विश्वास अभी, जिसमें 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं। प्रदीप कुमार आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली बॉल उतना ज्यादा पेस दिखा नहीं, और गेंदबाज जितने भी पेस वाले हों ज्यादा पेस देना भी नहीं चाहते इस हरी बॉल से। राजी है अब सामने। ऑफ स्टंप के बाहर, काफी ज्यादा बाहर, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ यहाँ पर एम्पायर की तरफ से। 39, माफी चाहूंगा 38, 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चलता हुआ। रांची 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। 7 बॉलों का सामना किया है विश्वास, 18 रनों का योगदान दे चुके हैं। जी हाँ, 70 पर आप लुत्फ उठा रहे हैं रेड डेविल्स चैंपियनशिप सीजन 2 का। ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले का फेस खोला, पंच लगाया था, कवर की तरफ फील्डर है पीछे मौजूद, 1 ही रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। यह विश्वास के हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम मुनिंदर मशंडा की तरफ से। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार ड्राइव किया, एक बार फिर बल्ले का फेस खोला था एक्स्ट्रा कवर की तरफ, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 40, 3 विकेट के नुकसान पर 41 हो जाएगा। अब 19 पर पहुंच जाएंगे विश्वास। राजी 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। 5वां ओवर चलता हुआ, 9 लीगल बॉलें बची हुई हैं। अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक प्रदीप ने। इस बार मौका था बड़ा शॉट लगाने का। एक सवाल जरूर पूछा वहां पर गेंदबाज ने अंपायर से, और बल्लेबाज खुद चल दिए यहां पर, खुद चल दिए राजी। बहुत बढ़िया खेल भावना का परिचय। बल्लेबाज को मालूम था कि बल्ले का किनारा या फिर कुछ टच होके गई थी गेंद, वो खुद चल बैठे। और विकी भाई बैक लगा था बल्ले का, तो बल्ले अंपायर को भी उतना ज्यादा पता चलता नहीं है। तो यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी राजी की। और राजी की मैंने पहले भी बताया है, हमने ग्रामीण कप में पहली बार देखा था, इसी सीजन में ग्रामीण कप में। पिछले 2 महीने के अंदर इस मैदान पर 3 बड़े टूर्नामेंट, ये रेड डेविल दूसरा सीजन और कुछ दिन पहले ग्रामीण कप खेला गया था। यानी अब ये मैदान लगातार पहचान या टेनिस क्रिकेट को उजागर करता हुआ। 40 रन 4 41 41। चलिए एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगा क्रिकेट स्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सुनील भाई की तरफ से। हर 3 छक्कों पर जो लगातार 3 छक्के लगाएंगे बल्लेबाज 1100 रुपए का इनाम, और हैट्रिक पर 2100 रुपए का इनाम।
ये अनाउंसमेंट हुई है क्रिकेट स्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड हमारे सुनील भाई की तरफ से, और रेड डेविल्स वेलकम करना चाहेगी हमारे सुनील भाई। क्रिकेट स्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड पहली बार जुड़े हैं रेड डेविल्स के साथ सुनील भाई, तो रेड डेविल्स की पूरी फैमिली की तरफ से उनका धन्यवाद रेड डेविल्स में जुड़ने के लिए। इनिंग ब्रेक के दौरान दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएंगे। होशियारपुर 11 एंड लड्डन 11 जमुई बिहार फुल टॉस पर लेकर गेंद को ड्राइव किया है और गेंद मिड ऑन से होते हुए लॉन्ग ऑन पर गई है 1 रन के लिए। लबी मलिक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, 1 रन के साथ खाता खोलेंगे 42 4 विकेट के नुकसान पर। और अभी काउंटर से भी खबर आ रही है कि ज्यादा कूपन अभी खरीदे नहीं गए, तो भाई जाइए कूपन खरीदिए, आपको उपहार मिल सकते हैं। उपहार में बहुत कुछ है, आपको सन ग्लासेस हैं, वाटर बोतल हैं, ईयरबड्स हैं, कैप्स हैं, बहुत कुछ है। और साथ में आप बाहर खड़े हो तो कैच का ऑप्शन भी हो सकता है। इस बार जड़ में, बिल्कुल जड़ में, बढ़िया गेंदबाजी प्रदीप के द्वारा, दूसरे रन के लिए निकल पड़े। रनआउट की अपील जरूर की है, लेकिन नकारा वहां पर एम्पायर ने। एक रिव्यू है टीमों के पास, और रिव्यू लिया भी गया वहां पर, तुरंत इशारा किया कप्तान ने। जी रिव्यू का इशारा हुआ है और तुरंत हमारे थर्ड एम्पायर एक्टिव हो गए। चलिए एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि जिन भी दर्शकों ने कूपन नहीं लिए हैं तो वो बाहर काउंटर पर जाकर कूपन परचेज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास उपहार प्राप्त करने का मौका बन जाएगा। और बाहर खड़े हो तो कैच का भी ऑप्शन बन जाता है। रनआउट का रिव्यू लिया गया है। इस समय 5वें ओवर में के अंतिम गेंद पर रनआउट का रिव्यू आप बड़ी वाली स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुरंत टी सिग्नल कैप्टन ने, जो एक रिव्यू हर मुकाबले में हर पारी में टीमों को दिया गया है, उसका इस्तेमाल किया गया है। द रेड डेविल्स कप, एनसीआर क्रिकेट ग्राउंड, नोएडा। चलिए मैं अभी जानकारी दे रहा था कि अगर एक हाथ से आप कैच पकड़ते हो तो 301 रुपए का इनाम, एक हाथ से आप कैच पकड़ते हो तो 301 रुपए का इनाम, अगर दोनों हाथों से पकड़ते हो तो 101 रुपए का इनाम। उसके लिए आपको कूपन होना चाहिए हाथ में। डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, थर्ड एम्पायर अभी भी चेक करते हुए। अगला मुकाबला होशियारपुर 11 वर्सेस लड्डन 11 के बीच। अब जाके इस डिसीजन को नॉट आउट, बल्लेबाज सुरक्षित पहुंच गए थे और 2 रन मिल गया था। स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 44 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5th ओवर। ये टॉस के लिए मैं एक बार फिर बुलाना चाहूंगा, दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। होशियारपुर 11 के कैप्टन अंकुर सिंह और लड्डन 11 के कैप्टन विकास भाई। टेनिस क्रिकेट या ड्यूज क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम। और अंकुर सिंह के साथ साथ मैं उनके ओनर राहुल यादव जी को भी बुलाना चाहूंगा, और लड्डन 11 के ओनर लड्डन भाई भी। नए ओवर की शुरुआत गौरव शर्मा आए गेंदबाजी करने के लिए, और व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत हुई है। पैंतालीस 4 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट बल्ले के नीचे जाएगी दूर, बहुत दूर, और एक हाथ से कैच छो करने का प्रयास था क्राउड के द्वारा, लेकिन वहां पर छूट गया। लबी मलिक के बल्ले से निकलता हुआ यह छक्का, और इस छक्के के साथ 50 रन पूरे होते हुए एसकेडी चांदपुर रॉयल्स
51 4 विकेट के नुकसान पर। विश्वास के लिए ऑफर अभी भी है, 500 का नोट मेरे हाथ में है। इस बार रिवर्स हिप लगाने का प्रयास था, स्विच हिट लगाने का प्रयास था, सफलता नहीं मिली। लास्ट ओवर, अंतिम ओवर इस पहली पारी का। शुरुआती ओवरों में रन नहीं आए थे, लेकिन पिछले कुछ गेंदों से रन आए हैं। फिर से बड़े शॉट का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा और गेंद फाइन लेग बाउंड्री पर गई है, जहां एक खिलाड़ी मौजूद। एक रन अंकुर सिंह, होशियार 11। पारी का अंतिम ओवर। फिर से बड़े शॉट का प्रयास और फील्डर पहुंचे तो थे, लेकिन ऐसा लगा था गेंद शायद कैरी नहीं की। थोड़ा सा लेट रिएक्शन भी विकी भाई, थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया वहां पर फील्डर ने। जी हाँ। अगर थोड़ा सा पहले से एक्टिव रहते तो ये कैच हो सकता था। फिलहाल सिंगल, 52, लॉस ऑफ 4। अंतिम 3 लीगल डिलीवरी आने बाकी इस अंतिम ओवर में। लड्डन 11 कप्तान विकास कराला, आ जाए भाई। फुल टॉस पर लेकर लॉफ्टेड, सीधा हवाई फायर, बल्ले का गर्जन, मिल जाएंगे रन आधा दर्जन। स्कोर छलांग लगाता हुआ 57-58 को पार करता हुआ स्कोर 59 इस छठे ओवर के अंतिम ओवर की चौथी गेंद पर। एक बड़ा, माफ कीजिएगा, 5वीं गेंद थी, एक अंतिम गेंद इस पहली पारी में। फिर से बड़े शॉट का प्रयास, फिर से गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएंगे। 3 खिलाड़ी उधर आ रहे थे, लेकिन गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। अंतिम गेंद पर 2 रन और टोटल स्कोर पहली पारी में एसकेडी चांदपुर रॉयल्स का 61 बनाने होंगे 62 पुंदिर 11 को। चलिए इनिंग ब्रेक हो चुका है और मैं बुलाना चाहूंगा दोनों कैप्टन को। होशियारपुर 11 अहिर के कप्तान अंकुर भाई और साथ में उनके ऑनर राहुल यादव जी प्लीज स्टेज पर आ जाएं। और साथ में लद्दन 11 जमुई बिहार के कैप्टन विकास कराल भाई प्लीज स्टेज पर आ जाएं। विकास भाई। चलिए आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, जी एक तरफ होशियारपुर 11, दूसरी तरफ लद्दन 11, दोनों कैप्टन मौजूद हैं, साथ में अनुराग भाई भी मौजूद हैं। टॉस करते हैं पहले और उसके बाद वार्तालाप करते हैं। टेल्स इज द कॉल एंड इट इज हेड। अनुराग भाई टॉस जीते हैं, अंकुर भाई टॉस जीते हैं, क्या करने का फैसला रहेगा और क्यों? हम लोग पहले फील्डिंग करेंगे। आई थिंक फर्स्ट मैच है हमारा और हमको विकेट का उतना आइडिया नहीं है, सो हम ट्राई करेंगे कि हम मतलब पहले बॉलिंग करके अच्छा बॉलिंग डालने की कोशिश करेंगे। 6 ओवरों का मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला, कितना प्रेशर रहता है? और आप जैसा खिलाड़ी होशियारपुर की टीम में हो तो प्रेशर बढ़ता है या घटता है? नहीं, एक्चुअली हम लोग क्रिकेट एंजॉय करते हैं और आई एम वेरी लकी कि मतलब राहुल भाई ने चांस दिया खेलने के लिए अपनी टीम में। और ट्राई करेंगे कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स भी हैं, जूनियर प्लेयर्स भी हैं, तो एक साथ जेल होकर खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना 100% दें ग्राउंड पे। होशियारपुर रेड डेविल्स के 2 ग्रामीण कप की चैंपियन है, पिछले बैक टू बैक दोनों ही चैंपियनशिप लेकर गई है होशियारपुर की टीम। तो इस बार कुछ लड़के जुड़े हुए हैं आपके साथ, अनुभव लेकर जाएंगे, वो कितना अनुभव दे पाएंगे अंकुर भाई? सर ये बहुत ही शानदार मतलब जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, मतलब जैसा कि अर्पित भाई ने मतलब सबको कमिटमेंट भी किया था ग्रामीण कप में कि जो प्लेयर्स अच्छे खेलेंगे उनको मतलब ऑल इंडिया ओपन चैंपियनशिप में मतलब खेलने का चांस मिलेगा। तो ये आई थिंक 2-4 प्लेयर खेल रहे हैं हर टीम में, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हम अपना ट्राई करेंगे कि हम जो अच्छा क्रिकेट खेलें और आने वाले जो मैचेस में अच्छा करते रहें। अंकुर भैया, रेड डेविल्स से साथ आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो। नॉर्थ इंडिया में इतना टूर्नामेंट नहीं होते थे, लेकिन रेड डेविल्स जब से आई हुई है एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट लेकर आ रहे हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मतलब जैसा कि मैंने बोला कि अर्पित भाई और उनकी जो कमेटी मेंबर जो साथ में उनके जो हैं सब लोग, उन लोग मतलब बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अपूर भाई भी हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे अपने ये नॉर्थ जोन से बहुत सारे प्लेयर्स मतलब नहीं आ पाते थे अच्छे टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। और जब से मतलब आज ये रेड डेविल ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो यहाँ से बहुत सारे प्लेयर्स ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खेलते हुए दिख रहे हैं। ISPL जैसे बड़े टूर्नामेंटों में, इन टूर्नामेंट्स में निकले हुए लड़कों का प्रभाव पड़ेगा कुछ?
ऑब्वियसली सर कि जो भी अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं और जो भी ओनर्स होते हैं वो मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया टूर्नामेंट्स को फॉलो करते हैं और जो अच्छा खेलेगा ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आने वाले आईएसपीएल सीजन में मतलब वो खेलते हुए दिखेगा। चलिए ऑल द बेस्ट अंकुर भाई एंड राहुल भाई। विकास भाई टॉस तो नहीं जीत पाए, पहले बल्लेबाजी आई है, कितना सहमत है और कितना स्कोर देख रहे हैं अब? स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। रेड डेविल्स के साथ आप पहली बार जुड़े हो, चैंपियनशिप खेल रहे हो, नॉर्थ इंडिया में इतने बड़े लेवल पर टूर्नामेंट खेलते हुए फिलहाल कैसा महसूस हो रहा है और कितना प्रेशर है अंदर से? काफ़ी अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्रेशर भी है, सामने वाली टीम अच्छी है, काफ़ी बड़े बड़े नाम है, पर अच्छा खेलेंगे और जीतेंगे। टीम कॉम्बिनेशन कैसा है फिलहाल? अच्छी टीम दिख रही है पेपर पर? हाँ अच्छी टीम है। चलिए ऑल द बेस्ट विकास भाई। द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, होशियारपुर विन द टॉस एंड वंस अगेन डिसाइड टू बॉल फर्स्ट। थैंक यू। बैट्समैन बैट्समैन पहुंचिए प्लीज। एसकेडी, और ये विदाउट ड्रेस कोई भी अलाउ नहीं है प्लीज। व्हाट? गार्ड्स कहां पर है हमारे? विदाउट ड्रेस कोई भी अलाउ नहीं है ग्राउंड के अंदर। और जितने भी लोग बाहर टहल रहे हैं, ग्राउंड के अंदर टहल रहे हैं, वो प्लीज टहलिए मत ना, बाहर से जाइए आप। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मैं विनती करना चाहूंगा कृपया बाहर से जाएं, ग्राउंड के बाहर का रास्ता यूज करें, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर टूर्नामेंट हो रहा है। 70 पर आप इसका प्रसारण आप देख ही रहे। पहला मुकाबला चलता हुआ फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में वापस चलते हैं फिलहाल। जी अनुराग भाई और विकी भाई मौजूद हैं कॉम बॉक्स में। एसकेडी चांदपुर रॉयल 61 पर 4। अब बारी है रनचेज की, तो देखते हैं करंट रनगति 10.17 के रनों के साथ, इस रनगति के साथ रन बनाए थे एसकेडी चांदपुर ने। अब बारी है पुंदिर 11 कामरान राव। 62 चाहिए, 60 गेंदें परस में, 10 विकेटें अकाउंट में, 36 गेंदें परस में, 6 ओवर। जी हाँ, माफी चाहूंगा, 6 ओवर निर्धारित, 6 ओवरों का मुकाबला। पुंदिर 11 वर्सेस एसकेडी चांदपुर। कौन सा? 62 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतने के लिए। आज का ये पहला मुकाबला इस सीजन का, चांदपुर एसकेडी और दूसरी तरफ पुंदिर 11। मजा आएगा इस रनचेस में, क्योंकि जी पावर हाँ। प्ले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी सर। अगर पावर प्ले किस प्रकार से गुजरता है, ये मैच की तस्वीर और तकदीर बयां कर देंगे ये 2 ओवर शुरुआत के। शुरुआती 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले, इसको बड़ा करना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। पावर प्ले में जिस टीम की शुरुआत अच्छी होगी, लगभग मुकाबला उस टीम की तरफ बहुत माना जाएगा। मलिक के पास है स्ट्राइक, गोलू नॉन स्ट्राइक पर। पहली गेंद शॉट कड़क है, फील्डर वहां पर ऑफ साइड में मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते हैं, 1 रन लेने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। खाता खोला है इस सिंगल के चलते।
अब 35 गेंदें 61 रन यहां से। जी सर। लवी मलिक के हाथ में गेंद है, लंबी कद काटी के। उनके सामने अब होंगे गोलू गाजियाबाद। शॉर्ट थर्ड मैन, बैक पर पॉइंट पॉइंट। ये सिर्फ ऊंची गई थी, ज्यादा दूर गई नहीं थी। विकेट कीपर ने नहीं की कोई खाता, जब की नहीं है तो फिर मिल गई अब विकेट। में 62 का पीछा करते हुए अच्छे शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन बल्लेबाज प्रयास अच्छा था लेकिन ताकत कम पड़ गई। काफी देर तक गेंद हवा में और उसके नीचे फील्डर और बल्लेबाज बाहर। पहले विकेट का पतन इस पहले ओवर में। 1 पर 1 पुंदिर 11। पहले ओवर की 2 गेंदें हुई हैं, पहली पर सिंगल, दूसरी पर विकेट। तो फिर ये कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी लवी मलिक द्वारा। ये सिर्फ ऊंची गई थी, ज्यादा दूर गई नहीं। विकेट कीपर ने बेहतरीन दौड़ लगाई और कैच को कंप्लीट किया। अंत समय तक गेंद से नजरें नहीं हटाई, नतीजा वो खूबसूरत कैच को पकड़ लिया वहां पर। अब यहां से 34 गेंदें 61 रन। लेवी मलिक जो कि ऑलराउंडर के हैसियत से इस टीम में खेलते हैं, बल्लेबाजी करते हुए भी उन्होंने 6 गेंदों में 16 रनों की पारी खेली थी। अंतिम ओवर में टीम को मोमेंटम दिया था और अब गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर में एक सलामी बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं। लेग स्टंप के काफी बाहर। अंपायर बिल्कुल अपने दोनों बाजुओं को स्ट्रेच करते हुए। ये वाइड बचाने वाली अपील थी, उत्साह ज्यादा, इस अपील में विश्वास कम। उधर जो टीमें नेट्स में प्रैक्टिस कर रही हैं वो अलाउ नहीं है, कृपया आप उधर से कहीं और चले जाएं। अनुराग भाई मना कर रहा है, छोड़ दीजिए, मना कर रहे हैं, कह रहे रहने दो। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास था, गेंद की गति को पढ़ नहीं पाए। गेंद टप्पा खाने में धीमी आई थी, बल्ला पहले चल गया और गेंद रुककर थोड़ा आई थी और विकेट कीपर के हाथों में समा गई। अच्छी शुरुआत लेवी मलिक के द्वारा इस पावर प्ले में। ये डॉट गेंदें गोल्डन डॉट कही जाएंगी, जहां 6 ओवरों में आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होती है और ऐसी डॉट गेंदें अक्सर टीमों पर दबाव और गेंदबाजों का हौसला बढ़ा देती है। थोड़ी सी मुश्किल में वहां पर गेंदबाज। हल्की सी नमी तो है ग्राउंड पर, क्योंकि अच्छी खासी बारिश हुई थी इस मैच से पहले। यहां तो तारीफ करनी पड़ेगी ग्राउंड्समैनों की कि तुरंत मैच शुरू भी हो गया। 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन अभी भी चाहिए पुंदिर 11 को। अगला मुकाबला महामुकाबला होशियारपुर वर्सेस लंदन 11 के बीच। और होशियारपुर में आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। अंकुर सिंह इंडिया कैप्टन और होशियारपुर के कैप्टन भी हैं। नदीम धनौरी राजस्थान की जान, आसिक अली, बंटी पटेल गुजरात की पहचान, गुजरात की मिट्टी कहे जाने वाले बंटी पटेल, योगेश पेनकर फाइटर जेट भी कहा जाता है योगेश पेनकर को। तो बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे उस टीम में। फिटनेस से जूझते हुए गेंदबाज वहां पर। अब तक गेंदबाजी तो अच्छी की है, जो भी फिजियो हो वहां पहुंचे। जी हाँ, फिजियो सारी व्यवस्थाएं रेड डेविल्स एनसीआर नोएडा।
इस मैच के तुरंत बाद होशियारपुर 11 वर्सेज लंदन 11 जमुई बिहार से मुकाबला होगा। लेवी मलिक थोड़ी सी पैरों में परेशानी, जिसे खिलाड़ी, अंपायर और फिजियो जैसा कि शुरुआती क्षणों में अभिषेक सर ने बताया था, ब्लू बनाम पीला, नीला बनाम पीला का मुकाबला था और अब तक पीला जो है नीले पर भारी नजर आया है। ये अभी तो शुरुआत है विकी भाई, बहुत कुछ घटने वाला है अभी। अभी तो बस शुरुआत है, देखते जाइए कब कहां क्या करपट बदल जाए मुकाबला, कुछ पता चलता नहीं है। 6 ओवरों के मुकाबले जरूर है, लेकिन रंग इतने बदलते हैं मुकाबले के, इतने क्रिकेट भी नहीं बदलते जितने मुकाबले ये रंग बदलते हैं। फिलहाल अब सब कुछ ठीक। लवी मलिक कितना फिट है वो देखना पड़ेगा। और फिजियो की टीम से मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज अगर कोई भी अगर ऐसी समस्या होती है तो तुरंत एक्टिव हो जाइए। फिलहाल फिजियो को भी धन्यवाद देना होगा कि तुरंत पहुंचे और उन्होंने स्थिति को संभाला और ठीक कर दिया। पहले ओवर अब तक मात्र 2 रन आए हैं और 1 विकेट भी गिरा है। गोलू गाजियाबाद आउट हो चुके हैं। अगली गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव करने का प्रयास, सीधे बल्ले से खेला था और फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज ने फील्ड किया था। अभी भी स्कोर 2 रन पहले ओवर में। यह बढ़िया गेंदबाजी लवी के द्वारा। थोड़े से जूझ जरूर रहे, खिंचाव जरूर आया है, लेकिन गेंदबाजी शानदार। रनअप छोटा किया है जब से, अभी भी थोड़े से मुश्किल में जरूर है, लेकिन इस ओवर को जैसे तैसे खत्म करना चाह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किलों में है। आखिरी बॉल है, फिनिश अच्छा करना पड़ेगा। ऑफ स्टंप के बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी ये बॉल, दोबारा डालनी पड़ेगी ये बॉल। वाइड का इशारा, स्कोर 3 रन। पावर प्ले में अक्सर रन देखे जाते हैं सर, लेकिन अब तक दोनों पारियों में पावर प्ले में रन नहीं आए हैं। गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। 6 ओवरों के मुकाबले से ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है पावर प्ले का। अगली गेंद फिर से लॉफ्टेड, इस बार हवाई फायर, गेंद सीमा रेखा से बाहर, बड़ा शॉट, 6 रन। जी रेड विद सिक्सर निकलता हुआ लाला के बल्ले से। मुश्किलों में जरूर थे लवी, पैर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे थे, बस इस बॉल को फिनिश करना चाहते थे और शायद यहाँ गलती भी हो गई है। जी हाँ, पूरे ओवर में अच्छी गेंदबाजी, एक खराब गेंद और बड़ा शॉट सीमा रेखा से बाहर। जहां 3 रन 5 गेंदों में आए थे, अंतिम गेंद पर 6 रन और 1 ओवर 62 का पीछा करते स्कोर 9 रन। 2 बड़ी टीमें, 2 इंडिया लेवल, या आप कहा जाए तो अब इस टूर्नामेंट में किसी खिलाड़ी या किसी परिचय खिलाड़ी या ऑर्गेनाइजर जो भी हैं, सब अपने आप में इंडिया लेवल और पूरा ये एनसीआर ग्राउंड आज और कल सभी के साथ जुड़ेगा। एनसीआर ग्राउंड की अगर आपने बात ही की है तो वैसे भी चमकता है ये ग्राउंड हर सीजन में, और ये बरसात का सीजन हो तो 4 चांद लग जाते हैं जब ग्रीन ग्रास नजर आती है, बिल्कुल ग्रीन ग्रास। फिलहाल फही मारे गेंदबाजी करने के लिए। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो 88 मैच 102 विकेट, 4 विकेट 13 रन देकर मलिक है सामने। 1 रन बनाकर खेल रहा है, 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 53 रन चाहिए 30 बॉलों पर। पहली गेंद इस ओवर की और धीमी गेंद, पूरी तरह से फंस गए बल्लेबाज। धीमी गेंद को पढ़ने का
प्रयास तो किया नहीं, लेकिन पहली गेंद पर बड़े शॉट का प्रयास और कैच कर लिए गए हैं शॉर्ट कवर की दिशा में। पावर प्ले इस समय दायरे का खेल चलता हुआ, दायरे के अंदर खिलाड़ी और कैच कर लिए गए हैं। दूसरा झटका 9 रनों के योग पर पुंदिर 11 को लग चुका है। इस मुकाबले में पुंदिर 11 ने टॉस जीता था और एसकेडी को 6 ओवर में 61 रनों पर रोका था और 62 का पीछा कर तब तक 9 रन पुंदिर का जवाबी कार्रवाई में और 2 झटके। जी हाँ, 2 बड़े विकेट। मुश्किलों में जरूर दिख रही है पुंदिर 11, लेकिन ज्यादा रन है नहीं बोर्ड पर विकी भाई। अब यहां से संजीव सर एक साझेदारी की जरूरत होगी, जो कि दोनों बल्लेबाज नए नजर आ रहे हैं। ओवर गौरव आए बल्लेबाजी करने के लिए, देखना पड़ेगा किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं गौरव। लेकिन गेंदबाजी शानदार रही है अभी तक, शानदार शुरुआत रही है एसकेडी चांदपुर की गेंदबाजों के द्वारा। बड़ा शॉट लगाया यहाँ पर गौरव ने, मिड विकेट की तरफ फील्डर आ रहा है नीचे, लेकिन जज नहीं कर पाए, बाउंड्री काफी दूर थी और 6 रनों का इशारा आता हुआ एम्पायर राजीव चौधरी सर के द्वारा। यह एक जाना पहचाना नाम है एम्पायरिंग पैनल में। अगर मैं बात करूं राजीव जी की, डीडीसीए पैनल से आते हैं राजीव जी, अपने आप में एक पहचान है राजीव जी, और साथ दे रहे हैं इमरान भाई। पहला मैक्सिमम इस दूसरी पारी का। प्रिंस कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। इस बार ड्राइव करने का प्रयास था, बल्ले पर संपर्क अच्छा हुआ नहीं, सीधे बल्ले से खेला था, लेकिन वहां बॉलर ने अपनी ही गेंद पर झुकते हुए फील्ड किया था। ये पारी का दूसरा ओवर, 62 रनों का लक्ष्य पुंदिर 11 को। इस बार ऑफ साइड में थर्ड मैन की दिशा में शॉर्ट थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी मौजूद, 1 रन भागकर पूरा कर लिया। हेलो, टोटल स्कोर इस 1 रन के सहारे 16 रन। अब तक इस पारी में 2 छक्के लगे हैं और 2 झटके भी लगे हैं। 2 ऊपर के बल्लेबाज टॉप ऑर्डर बल्लेबाज आउट भी हो चुके हैं। इस मैच के ठीक बाद दूसरा मुकाबला होशियारपुर 11। अगली गेंद इस बार ऑफ साइड के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर कराने का प्रयास था, जड़ में गेंद थी, उसे ड्राइव किया था और गेंद शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में खेली गई थी 1 रन के लिए। स्कोर 17। पावर प्ले में अब तक 2 झटके और 17 रन बने हैं। सुपर 6 मुकाबला चलता हुआ, एक तरफ पुंदिर 11 तो एक तरफ एसकेडी चांदपुर रॉयल्स। इस पर बैकफुट पर जाकर पूरी तरह से क्रीज की गहराई का इस्तेमाल, लेफ्ट शॉट, गेंद गिरेगी नो मैंस लैंड में, एक टप्पा। अंपायर के फैसले का इंतजार और 6 रन। गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी थी, सीधा बाउंड्री के बाहर गिरी थी और एक और बड़े शॉट के सहारे टीम का स्कोर 23 रन। स्लोर बॉल थी विकी भाई, और वहां पे पहले ही पढ़ लिया था बल्लेबाज गौरव ने। 2 के बाद फिलहाल 23, 2 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर मैं जानकारी दे दूं, जिस भी दर्शक ने लकी ड्रॉ के लिए अप्लाई नहीं किया है वो प्लीज अप्लाई कर लें।
लकी ड्रॉ के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ आप बाहर जाइए, काउंटर लगा हुआ वहां पर एक 50 रुपए का कूपन या टिकट ले लीजिए और उससे क्या लकी ड्रॉ के तो आप हकदार होगे, साथ में अगर कैच आता है बाहर तो वो कैच के भी हकदार हो जाओगे। एक हाथ से अगर आप कैच पकड़ते हो तो 301 रुपए का इनाम, दोनों हाथों से पकड़ते हो तो 101 रुपए का इनाम, और साथ में खिलाड़ियों के लिए भी उपहार हैं। जी हाँ, खिलाड़ियों के लिए उपहार है हमारी तरफ, हमारे पास से क्रिकेट स्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड सुनील भाई की तरफ से हर 3 छक्कों पर 1100 रुपए का इनाम, हैट्रिक पर 2100 रुपए का इनाम, ये इनाम दिया जाएगा क्रिकेट स्टार ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ, सुनील भाई की तरफ से। और रेड डेविल्स में स्वागत है सुनील भाई का कि पहली बार जुड़े हैं रेड डेविल्स के साथ। और साथ में सामने स्क्रीन पर आप एक राउंड सर्कल देख रहे होंगे, अगर कोई भी बल्लेबाज उस सर्कल में बॉल को छक्के के लिए मारता है तो 1100 रुपए का इनाम है रेड डेविल्स की तरफ से। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत। गौरव क्या खूब बल्लेबाजी की है, 4 गेंदे 13 रन। इस बार फिर से रिवर्स करने का प्रयास, गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। क्या शानदार शॉट खेला है, क्या शानदार शॉट खेला है। और जब से गौरव बल्लेबाजी करने के लिए आए बिल्कुल रंग रूप बदल गया है इस मुकाबले का, करवट बदल चुका है ये मुकाबला। हम कह सकते हैं कि पीला नीले पर भारी पड़ रहा है, या कहें तो नीला पीले पर भारी पड़ रहा है। 3 छक्के लगा चुके हैं गौरव, 5 बॉलों पर 3 छक्के, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 32 रन और चाहिए 22 बॉलों पर। अब बनते हैं विकी भाई, अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब यहां से कुछ अलग करना होगा गेंदबाजों को, विकेट चटकाने होंगे और लगातार 1-2 जल्दी चटकाने होंगे। और अभी कप्तान राजी के 2 ओवर बाकी है, और राजी ऐसे गेंदबाज हैं, एक मुकाबला याद है पिछले सीजन ग्रामीण कप का, गेंदबाजी से मुकाबला बदल दिया था, अपनी गेंदबाजी से पंजा खोला था उस मुकाबले में, 2 ओवरों में पंजा खोला था, 10 रन देकर 5 विकेट लिए थे। उनका आना बाकी है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल जड़ में किया था, लेकिन ड्राइव किया था, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, 1 रन। आधे बन गए हैं और आधे बनाने हैं। आधे 2.3 ओवर में बने हैं और 3.3 ओवर में आधे रन बनाने हैं। अगली गेंद लेग स्टंप की काफी बाहर, अंपायर दोनों बाजुए हवा में, इस बात का इशारा, एक और अतिरिक्त गेंद, इस गेंद को रिलोड और वाइड का इशारा। स्कोर 32। पुंदिर 11 मजबूत स्थिति में रनों का पीछा करते हुए। गौरव इस बार पैरों पर कलाइयों का इस्तेमाल, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद फाइन लेग को छकाती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। यह साधारण गेंदबाजी, थोड़ी सी साधारण गेंदबाजी सोहेल के द्वारा, और बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे पुंदिर 11 के खिलाड़ी। गेंद गई है सीमा पर और मिल जाएंगे पूरे 4। टीम का स्कोर 36 और यहां से 26 रनों की आवश्यकता। ये अगला मुकाबला होशियारपुर अहीर 11 वर्सेस लथन 11। बड़ा मुकाबला होगा वो, क्योंकि बड़े बड़े सितारे हैं उस टीम में, जिसका शायद सभी को इंतजार भी है। ये एक टीम की लिस्ट हमारे बीच आ चुकी है, जिसमें अंकुर सिंह कप्तान, योगेश पैनकर, बंटी पटेल, आशिक अली, जी हाँ, बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। अंकुर सिंह जिन्होंने पिछले महीने मुंबई T20 लीग खेलने का गौरव प्राप्त किया था। हाँ, लगातार 3 सालों से उस लीग से या उस फॉर्मेट से जुड़े हैं अंकुर सिंह। होशियारपुर 11, एक गेंद, एक गेंद बची है। मैं अपने बॉलर को बताना चाहूंगा कि 2 जगह स्कोरिंग हो रही है, अभी 2 जगह स्कोरिंग हो रही है। जी सर, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों स्कोरिंग है। अब ये तक थोड़ा सा गेंदबाजों को आप
ध्यान रखना पड़ेगा, दो जगह स्कोरिंग हो रही है, 70-70 पर अलग हो रही है और एक अलग ऐप पर अलग हो रही है। क्रिक हीरोज इस बार फुल टॉस थी, लोअर फुल टॉस थी, लॉफ्टेड शॉट, मिड विकेट को क्लियर किया है, फिर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। एक बड़े ओवर का इंतजार था, वो ओवर आया है इस पारी में पुंदीर 11 के लिए। 20 रन इस ओवर से आए और टोटल स्कोर 43 रन, 43 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी लल्ला और गौरव के द्वारा, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अब तक एक कहा जाए तो विनिंग नॉक और एक विनिंग पार्टनरशिप चलती हुई। शुरुआती ओवरों में पावर प्ले में 2 विकेट जल्दी जल्दी जब गिरे थे तो ऐसा लगा था शायद एसकेडी चांदपुर के गेंदबाज कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद से गौरव और लल्ला की गजब की पारी। अब 18 गेंदे 19 रन। अगर बात की जाए दोनों बल्लेबाजों की तो क्या खूब बल्लेबाजी, दोनों बल्लेबाजों ने, गौरव ने 4 और लल्ला ने 1 छक्का लगाया इस पारी में। जी हाँ, शानदार पार्टनरशिप। एक समय जरूर जूझ रही थी पुंदीर 11, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने बिल्कुल रंग रूप बदल दिया इस मुकाबले का। 3 के बाद 43, 2 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद जीशान आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। संजीव सर, यहां से कुछ अलग करना होगा। जी हाँ, लग रहा है कि प्लानिंग कुछ अलग है। राजी अपने 2 ओवर नहीं कर पाएंगे अब। अगर राजी गेंदबाजी करेंगे तो 1 ही ओवर कर सकते हैं अब। बड़ा शॉट लगाया, यहां पर बड़ा शॉट लगाया है लाला ने और बॉल को डिपॉजिट किया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद जीशान। उनका और स्वागत हुआ है। अब विकी भाई, जीशान के बारे में बताना चाहूंगा, दिल्ली डेयरडेविल्स के नेट बॉलर रह चुके हैं जीशान। दिल्ली कैपिटल के नेट बॉलर हैं जीशान। एक और बहुत बड़ा नाम इस टूर्नामेंट में। उनचास 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर चलता हुआ और अब मात्र 13 रन चाहिए। आसान हो गया बिल्कुल, अब तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए पुंदीर 11 को। ऑफ स्टंप के बाहर दंदन आता हुआ अब शॉट, जरूर फिल्टर पीछे मौजूद है लेकिन बिल्कुल गोली की रफ्तार में गई थी ये बॉल। सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ 50 रन अब पूरे हो गए पुंदीर 11 के। 50, 2 विकेट के नुकसान पर अगला मुकाबला होशियारपुर वर्सेस रतन 11 के बीच। दोनों ही टीमें बिल्कुल तैयार रहे। होशियारपुर ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला। अब 12 रनों की आवश्यकता, बहुत सारी गेंदें बची है, विकेट चटकानी होंगे इस मुकाबले में। अगर वापसी करें तो विकेट की जरूरत होगी। जब विकेट की बात कर रहे थे आप, विकेट की बात कर रहे थे और यह विकेट गिर चुका है। और वो देखना पड़ेगा क्या हेड विकेट है, कॉट बिहाइंड है, क्योंकि स्टंप भी गिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी कॉट बिहाइंड की जरूर बता रहे हैं खिलाड़ी वहां पर, लेकिन एम्पायर दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं कि ये हेड विकेट होगा या कॉट बिहाइंड होगा, या कॉट बिहाइंड, या कॉट बिहाइंड होगा। तीसरा झटका, गौरव आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, लेकिन अपना कार्य कर चुके हैं। और 6 ओवरों का मुकाबला, अगर कोई बल्लेबाज 7 या 8 बॉलों पर 25-26 रन बनाता है तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है विक्की भाई। जी सर, वो तो कहा जाए तो लगभग मैच का पासा पलट जाता है उस तरह की बल्लेबाजी से। वैसा ही किया है गौरव ने और लल्ला की पारी ने। और ये पारी हमें देखने को मिली है सिर्फ रेड डेविल्स की तरफ से। रेड डेविल्स की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन सितारों को लेकर आए नोएडा के अंदर। रेड डेविल्स की पूरी टीम, अर्पित भाई, अपूर्व भाई, अनुराग भाई, सचिन भाई, सुरेंद्र भाई और हमारे मैनेजर साहब कृष्णा भाई, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में अपनी पूरी टीम, जितने भी लड़के लगे हुए हैं, चाहे 70 के ब्रॉडकास्टिंग टीम हो या कमेंट्री पैनल या बॉल बॉयज। अच्छी बॉल इस बार स्टिकर के पास लगी थी। शुभम शर्मा नए बल्लेबाज आए हैं। जीतने के लिए 12 रन चाहिए। क्या अभी भी कोई उतार चढ़ाव है इस मुकाबले में? लग तो नहीं रहा है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद जीशान के द्वारा।
पहली बॉल पर छक्का जरूर आया था और नई गेंदबाज को आसान होता भी नहीं है पहली बॉल डालना। फिलहाल फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। बैकवर्ड स्क्वायर लेग का फील्डर जा रहा है पीछे और मिड ऑफ को ऊपर लेकर आ गए। छोटी बॉल और बॉल देखिए दूर गई है, बहुत दूर गई है और मिलेंगे 6 रन। और मुझे लग रहा है कि जल्दी रूल आएगा रेड डेविल्स की तरफ से। अगर कोई डिस्टेंस मिलती है बॉल को छक्के के लिए तो कम से कम 8-10 रन घोषित किए जाएं। इतनी दूर गई थी ये बॉल। 6 रन चाहिए अब, एक हिट दूर पुंदिर 11 ये मुकाबला जीतने से। और 6 रनों की जरूरत। मुकाबले में अगर कोई चमत्कार ना हो तो औपचारिकताएं बची हैं। इस मैच के ठीक बाद एक और बड़ा मुकाबला, 2 बड़ी टीमें, होशियारपुर 11 और दूसरी तरफ लड्डन 11 जमुई बिहार की टीम होगी। फिर से बड़े शॉट का प्रयास, ये शॉट नहीं है, मैच पर कब्जा और जीत लिया है पुंदिर 11 ने इस बड़े शॉट के साथ। ये क्या शानदार तरीके से फिनिश किया है पुंदिर 11 के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले को छक्के के साथ। और पुंदिर 11 पहली टीम बन चुकी है रेड डेविल्स चैंपियनशिप सीजन 2 की विजेता टीम। प्रिंस, अगर मेरी आवाज सुन रहे प्रिंस बॉल बॉय, एक बार कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए। प्रिंस बॉल बॉय, प्रिंस बॉल बॉय अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। और जितने भी बॉल बॉयज के लड़के वो भी एक बार कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। जितने भी बॉल बॉयज 3 लड़के हैं बाहर वो भी कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं एक बार। और विदाउट टीम टी शर्ट के कोई भी ग्राउंड पर नहीं जाएगा।